अश्वत्थामा ने कहा, अरे मित्र, तू क्यों चिंता कर रहा है, मैं ये तुम्हारा कार्य करूंगा, चिंता मत कर, तुम्हारी अंतिम इच्छा है वो मैं पूरी करूंगा। अवश्य कल का सूर्यास्त होवे उससे पहले मैं तुम्हारे शरण में 5 पांडवों के मस्तक लेकर आऊंगा। ऐसा वचन देकर अश्वत्थामा वहां से चला गया। अब दुर्योधन को थोड़ी आशा उम्मीद बनी कि शायद मेरी मृत्यु से पहले पांडव हीन पृथ्वी बन जाए। यहाँ पे अश्वत्थामा ने प्रण लिया कि मैं 5 पांडवों को मृत्युदंड दूंगा। ऐसा प्रण लेकर निकल तो गया, पर सोचा कि अभी उसके सामने जाऊंगा तो 5 पांडवों में से अर्जुन को भी हराना उसके लिए मुश्किल है। ऐसा 5 पांडव बलवान थे। सोचा कि सामने युद्ध करूंगा तो मुझे हारना पड़ेगा, इसलिए कुछ ऐसी युक्ति बनाता हूं जिससे पांडव मृत्यु भी हो जाए और दुर्योधन को दिया हुआ वचन भी न बजाए। ऐसा सोचकर अश्वत्थामा ने रात्रि के समय एक कृत्य किया। परंतु यहाँ यह सब अश्वत्थामा और दुर्योधन का संवाद था, वो भगवान कृष्ण ने मनोमन जान लिया था। इसलिए परमात्मा ने कहा कि हे पांडवों, आज विजय प्राप्त हुई है, इसलिए आज आप अपने शिविर में मत सोना, आज चलो उत्सव करते हैं कुछ। 5 पांडवों को लेकर भगवान कहीं दूर चले गए उत्सव मनाने। और यहाँ पे जो 5 पांडव के जो 5 पुत्र थे, वह 5 पुत्र को 5 पांडवों के स्थान पर सुला दिया। अश्वत्थामा रात्रि के समय में आया और इतना क्रोध में वश हुआ था, इतना बैर लेने के लिए वह अश्वत्थामा आतुर था कि बिना देखे ही जो 5 शयन किए हुए 5 पांडव के पुत्र थे, वह 5 पुत्रों का मस्तक काटने लगा और 5 का मस्तक काटकर उसको मृत्युदंड देकर उसकी 5 की शिखा और बाल पकड़कर रक्त से लहूलुहान वह 5 मस्तक लेकर वहाँ से निकल गया और आधी रात में ही दुर्योधन के पास जाकर खड़ा हो गया। जहाँ दुर्योधन कुरुक्षेत्र में लहूलुहान पड़ा हुआ है, वहां से दूर से आता हुआ अश्वत्थामा को देखा और 5 पांडवों के मस्तक हाथ में देखा और दुर्योधन अत्यंत हर्ष में आ गया कि अरे वाह अश्वत्थामा, तूने मेरा काम कर दिया। 5 पांडवों को मारने की मेरी प्रतिज्ञा थी, मेरी इच्छा थी, वह तूने आज पूर्ण की। दूर से 5 मस्तक देखे और जैसे ही अश्वत्थामा ने उसके 5 मस्तक रखे, दुर्योधन ने सोचा कि बस मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूं। जैसे ही भीम का मस्तक लिया और जैसे ही दबाया और दबाने से ही टूट गया, दुर्योधन समझ गया कि ये भीम का मस्तक नहीं है। दबाया और टूट गया तो भीम का मस्तक नहीं है। तुरंत देखा, थोड़ा जो लहूलुहान था उसे थोड़ा हटाया और देखा तो 5 पांडव के मस्तक नहीं थे, वो पांडव के पुत्रों के मस्तक थे। यह देखकर दुर्योधन और रड़ने लगा, चिंता करने लगा कि अरे अश्वत्थामा, ये तूने क्या किया? मैं तुम्हें पांडव को मारने के लिए भेजा था और तू पांडव पुत्र को मार के आया। यह पुत्र तो हमारी अंत्येष्टि करने वाले थे, क्योंकि हमारे वंशज ही है, और अब ये पुत्र भी नहीं रहे तो अब हमारी वंश आगे कैसे बढ़ेगा? अब हमें कोई पानी देने वाला भी नहीं है, क्योंकि मेरे 100 भाई भी चले गए, अब बचे तो सिर्फ 5 पांडव है, उसके बाद आगे वंश कैसे बढ़ेगा? अभिमन्यु को हमने चक्रव्यूह में मार डाला, अब ये 5 ही बचे थे, इसको भी तूने मार दिया। अब अत्यंत खेद और दुख अंदर प्रकट हो रहा है। देखो, 2 चीज हुई यहाँ पे दुर्योधन के साथ। दूर से देखा था पांडवों के मस्तक, इसलिए हर्ष में आनंद हो गया, तो वो खुशी भी मिली। और पास आके जब देखा पांडव के पुत्रों का मस्तक है और ये दुख भी हुआ, इसलिए दुख और हर्ष दोनों साथ में हुआ। इसलिए यहाँ पे दुर्योधन का निधन हुआ, दुर्योधन का प्राण गए। दुर्योधन तो मृत्यु को शरण हो गया। अब अश्वत्थामा ने सोचा कि मैंने पांडव पुत्रों का वध कर लिया है, अनजाने से भी पांडव को मारने के बदले में पांडव पुत्र को मार दिया है। अब अर्जुन मुझे छोड़ेगा नहीं, अर्जुन नहीं छोड़ेगा। इसलिए अश्वत्थामा ने सोचा कि अभी अर्जुन से दूर चला जाऊं ताकि मेरा प्राण रक्षण होवे। इसलिए अश्वत्थामा ने अपना रथ तैयार करके दौड़ने लगा, दक्षिण की ओर भागने लगा। सुबह हुई और सुबह जब हुई तब द्रौपदी जब अपने पुत्रों के भवन में गई पुत्रों को उठाने के लिए, वहां पे देखा तो पुत्र जहां सोए थे वहां पे पुत्र सोए तो है, पर पुत्रों के मस्तक के पास पूरी खून भरा हुआ है, खून लगा हुआ है। देखा, बिस्तर जब उठाया तो देखा कि यहाँ पे तो मस्तक ही नहीं है। 5 पांडवों के 5 पुत्रों के मस्तक नहीं थे। सोचा कोई रात्रि में आकर उसके मस्तक काट कर गया है, और रात्रि में सोए हुए बालक का, और ये कोई बालक सामान्य बालक नहीं थे, ये भी 5 पांडव जैसे ही पराक्रमी और वीर पांडव थे। तो ऐसे 5 पांडव को निशस्त्र उसकी वध करके चला गया कोई, ऐसा सोचकर द्रौपदी, द्रुपद पुत्री वहां पे रुदन करने लगी।